मेरे प्यारे छात्रों, आज आप लोगों को कक्षा 10th साइंस के 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक का लेकर आए हैं। 100% 2025 में लड़ने वाला है, 100% बिल्कुल लड़ने वाला है। प्लीज़ वीडियो पर नए आए तो जरूर चैनल के सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइव 11 बजे आप लोग जरूर जुड़िए। देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए देखिए प्रश्न नंबर 1 नंबर प्रश्न करा है कि नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? यूरेनियम है कि थोरियम है कि सोडियम है कि सभी है? तो आप लोग जरूर याद रखिएगा यूरेनियम। नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत है यूरेनियम। प्रश्न नंबर 2 के बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चल देखिए अगला प्रश्न करा कि समान प्रकुचन दाब कितना होता है? 80 होता है कि 100 होता है, हाँ कि 120 होता है कि 130 होता है? तो आप लोग प्रकुचन अगर पूछे तो होगा 120, अगर अनुशिथिलन पूछे तो होगा 80। आप लोग जरूर याद रखिए। ऑप्शन सी 3 नंबर प्रश्न के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 4 नंबर प्रश्न करा 4 नंबर प्रश्न करा कि कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? अम्ल कि क्षार कि लवण कि सभी? 4 नंबर प्रश्न के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अम्ल। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 5 नंबर प्रश्न करा है कि अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? कोशिका द्रव में होता है कि कोशिका झिल्ली में कि हरित लवक? इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग 5 नंबर प्रश्न का आप लोग जरूर याद रखिएगा, कोशिका द्रव में होता है। 6 नंबर प्रश्न करा कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? सरदार सरोवर जो बांध है तो आप लोग को है नर्मदा नदी पर। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न करा कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? पत्तियों के द्वारा, तना के द्वारा, फूलों के द्वारा कि जाइलम के द्वारा? तो आप लोग याद रखिएगा पुष्पी पादपों में जो लैंगिक जनन जो होता है आप लोग किसके द्वारा होता है? तो आप लोग याद रखिएगा फूलों के द्वारा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न करा 8 नंबर प्रश्न करा कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? तो आप लोग जरूर याद रखिएगा, ये जायगोट या निषेचन कहा जाता है। आप लोग जरूर याद रखिएगा। 9 नंबर प्रश्न करा कि द्विखंडन किसमें होता है? अमीबा में कि पैरामीशियन कि लिस्मानिया की ईस्ट में? तो 9 नंबर प्रश्न आप लोग जरूर याद रखिएगा अमीबा में। द्विखंडन किसमें होता है? अमीबा में। प्लीज़ चैनल पर ना तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। कह कि शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है? अधिवृषण, वृषण, शुक्राशय सभी में। 10 नंबर प्रश्न का आप लोग जरूर याद रखिएगा ऑप्शन बी वृषण। चलिए 11 नंबर प्रश्न का आप लोग कमेंट करके बताइए कि स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? 1 होती है कि 2 कि 3 कि 4? प्लीज़ आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। 12 नंबर प्रश्न करा कि कोशिका की सबसे लंबी कोशिका, करा कि शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है? तो आप लोग को याद जरूर रखिए, तो बच्चे से ही पढ़ते जा रहे हैं, तंत्रिका कोशिका होता है। 13 नंबर प्रश्न करा है कि मानव मादा का गर्भकाल का समय कितना होता है? 9 माह होता है कि 10 माह कि 11 माह कि 12? तो आप लोग जरूर याद रखिएगा 9 माह होता है। 14 नंबर प्रश्न करा कि शुक्राणु का रंग अपरिपक्व अवस्था में कैसा होता है? अपरिपक्व अवस्था में? तो आप लोग जरूर याद रखिएगा 14 नंबर प्रश्न के श्वेत होता है। कैसा होता है? श्वेत। 15 नंबर प्रश्न करा है कि निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? ABMVBI? आप लोग जरूर याद रखिएगा सोडियम को। चलिए 17 नंबर प्रश्न करा कि कौन पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? ऑक्सीजन से संयोग बिल्कुल नहीं करता है। 17 नंबर प्रश्न, तो आप लोग याद रखिएगा सोना, गोल्ड जिसे कहते हैं। 18 नंबर प्रश्न करा कि धातुओं की प्रकृति कैसी होती है? तो धातुओं की प्रकृति जो होती है विद्युत धनात्मक होता है। 18 नंबर प्रश्न का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न करा कि लोहे को जंग से बचाने के लिए किसका लेपन लगाया जाता है? तांबा के जिंक, फास्फोरस? तो आप लोग जरूर याद रखिएगा जिंक का लेपन। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 20 नंबर प्रश्न करा कि क्षार स्वाद में कैसा होता है? तो क्षार का स्वाद आप लोग जरूर याद रखिएगा खट्टा नहीं कड़वा होता है, और अम्ल का स्वाद होता है खट्टा। 21 नंबर प्रश्न करा है कि pH स्केल पर कितना संख्या अंकित होता है? 0 से 14 होता है कि 1 से 14 होता है कि 14 से 0 होता है कि 1 से 10 होता है? तो आप लोग जरूर याद रखिएगा 0 से 14 होता है। सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक का है, 2025 के बिल्कुल 100% लड़ने वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कह कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो अम्ल और क्षार जब आपस में अभिक्रिया करेगा तो वो बनाएगा क्या? लवण का निर्माण करेगा।
23 नंबर प्रश्न करा कि कार्बन डाइऑक्साइड है अम्लीय, क्षारीय कि लवण है कि अनिश्चित है। 23 नंबर प्रश्न के बिल्कुल जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अम्लीय हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न करा कि क्रांति कोण कितने डिग्री का होता था। क्रांति कोण आप लोग जरूर याद रखिएगा। 24 नंबर प्रश्न के क्रांति कोण जो होता है 90 डिग्री का होता है। 25 नंबर प्रश्न करा कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। ये तो आप लोग जानते हैं, 8 क्लास में पढ़ने को होता है, 9th में भी होता है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। हाँ। 26 नंबर प्रश्न करा कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है। वर्गों की संख्या कितनी है, तो 26 नंबर प्रश्न का आप लोग जरूर याद रखिएगा 18 है। 27 नंबर प्रश्न करा कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया है। मेंडल ने, मोसले ने, मेयर ने कि लुईस ने। 27 नंबर प्रश्न के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मोसले ने। 28 नंबर प्रश्न करा कि ओजोन परत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अवशोषित करता है। आप लोग जरूर याद रखिएगा, ओजोन परत अवशोषित कर रहा है पराबैंगनी किरण को। चलिए 29 नंबर प्रश्न आप लोग जरूर याद रखिएगा। सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। सोल्डर, स्टील, गन मेटल कि उपधातु। 29 नंबर प्रश्न के आप लोग जरूर याद रखिएगा सोल्डर का आंसर। चलिए 30 नंबर प्रश्न के आप लोग बताएं कि बायोगैस का मुख्य घटक क्या है। मीथेन है, एथेन है, ब्यूटेन है कि हाइड्रोगैस है। 30 नंबर प्रश्न को बिल्कुल जो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्लीज़ चैनल पर नहीं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और 11 बजे आप लोग लाइव क्लास में जरूर जुड़िए।